हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको लखनऊ के मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस दिखाएंगे और उसके हिस्ट्री, आर्किटेक्चर के बारे में भी रूबरू कराएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा लखनऊ, तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर नहीं हैं तो भी यह वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली हो जाएंगे और वीडियो के एंड तक तो आप लखनऊ ट्रिप का जरूर प्लान कर लेंगे। लखनऊ अपने अवधी आर्किटेक्चर और साथ ही साथ अवधी जायके के लिए भी काफी मशहूर है। और सबसे पहले बात आती है रूमी दरवाजा की, जो कि इसकी खूबसूरती कुछ इस तरह से है। रूमी दरवाजा का निर्माण 1784 में किया गया था। इसका निर्माण अवध के नवाब अज़फ़ुद्दीन ने अकाल के समय कराया था, जो कि रोज सुबह बनाई जाती थी और शाम को इसको तोड़ दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अकाल के समय हर लोगों को रोजगार मिल सके। अगर इसकी डिजाइन की बात की जाए तो ये टर्किश गेट के जैसा दिखता है। अवध के वास्तुकला का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी ऊंचाई करीबन 60 फीट है। पहले इस गेट से कार भी पास हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर रेनोवेशन इसको बंद कर दिया गया था और इसको आप घूम सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि सेकंड है हमारा बड़ा इमाम बाड़ा। रूमी दरवाजा से करीबन 180 मीटर दूर यानी 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा जाने के लिए हमने यहाँ पे लिया ये हॉर्स ड्रॉन, जिसको टांगा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फील ली, क्योंकि यहाँ पर पहले टांगा भी चलती थी, तो टांगा का भी हमने मजा लिया। फिर उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा के पास। बड़ा इमाम बाड़ा, उसका भी आपको हिस्ट्री बताएंगे और उसकी खूबसूरती से भी रूबरू कराएंगे। तो यहाँ तक आप हॉर्स ड्रॉन के थ्रू या ऑटो रिक्शा के थ्रू या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो आप वॉक करके भी पहुंच सकते हैं। खाने पीने की चीजें यहाँ मिल रही थी, आप चाहे तो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। फिर आप अंदर चलते रहो। यहाँ पर आपको जो भी कुछ लगेज है वो आपको लगेज रूम में यहाँ पर जमा कराना होता है और सिर्फ अपने पर्स और मोबाइल फोन्स लेके जाना अलाउ है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप देखिए इसकी काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है और इस बेशक यहाँ पे शांति काफी मिलेगी। अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट की प्राइस करीबन 100 पर पर्सन है और बच्चों की टिकट नहीं लगती है। तो उसके बाद आप यहाँ से अंदर जाएंगे और आपकी टिकट चेक होती है और ये टिकट आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा। वैसा मैं क्यों बोल रही हूँ आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से आप देखिए इसके ब्यूटीफुल गार्डन और बहुत ही ज्यादा घूमने का एरिया बनाया हुआ था। कुछ तो बंद भी पड़े हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ आने पर आपको अपने स्लीपर्स, शूज जो भी आपके पास है वो आपको जमा कराने पड़ते हैं और वहां जमा कराने से पहले भी आपको टिकट शो करनी होती है और अपने मन से आप जो देना चाहो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना शूज वगैरह जमा कराया। फिर हम बढ़े आगे की तरफ और धूप काफी ज्यादा धो रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने एक कारपेट डाला हुआ था ताकि हमारे पैर ना जले। यहाँ पर हमने की थोड़ी रेस्ट। तो अंदर जाने के टाइम यहाँ पर होती है हमारी टिकट चेक कि हमने ये टिकट लिया है या नहीं लिया है। तो हमने यहाँ पे टिकट दिखाया, फिर हम पहुंचे अंदर की तरफ। आपको बता दे, बड़ा इमाम बाड़ा अपने अंदर के हॉल के लिए जाना जाता है, जिसमें लकड़ी के इस्तेमाल से सिर्फ गैलरी बनाई गई है और बाकी सब ईंट पत्थर से बनाई गई। इसके अंदर आपको मुस्लिम फेस्टिवल से रिलेटेड आपको मॉस्क दिख जाएंगे और भी दरगाह और भी बहुत कुछ होते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जनरली मुझे नेम्स एक्चुअली में उतने पता नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं ये बना हुआ है, तो ये भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे कैमरा सावधानी सब यूज करिएगा बिकॉज अलाउ नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं भूल भुलैया की तरफ। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग मिल गए थे और यहाँ पर हमने की थोड़ी सी मस्ती और उनके साथ बातें करने के बाद में हमें पता चलता है कि बड़ा इमाम बाड़ा अपने भूल भुलैया के लिए ही काफी जानी जाती है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं भूल भुलैया की तरफ। और भूल भुलैया जाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको गाइड के थ्रू जानी होती है और गाइड का चार्ज आपको 100 रुपीज है। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, अगर विदाउट गाइड जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज का है कि सारे गेट और खिड़की एक ही तरह के बने हुए हैं और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इस किले से बाहर की तरफ जो सेना रहते थे वो बड़ा इमाम बाड़ा की सुरक्षा कर सके और दुश्मनों से लड़ भी सके।
तो यहाँ पर हम अंदर चलते और यहाँ पर पहले से ही शोर शराबा हंगामा हो रही थी। और चूंकि आपको पता ही है सारे गेट एक जैसे होंगे, काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि एक जैसे ही सारे बने हुए दरवाजा, तो हम काफी कंफ्यूज थे कि किधर से जाएं किधर से नहीं जाएं। बट ओवरऑल हम इसको घूमे, हमें अच्छा लगा। आप भी आए तो इसको जरूर एक बार एंजॉय करें। और यहाँ पर आपको हर एक खिड़की से काफी कूल हवा आ रही थी, आप कह सकते हो, क्योंकि इसको बनावट ही इस तरीके से किया गया था कि इसमें आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बट यहाँ पर चूंकि ये स्लीपर्स वगैरह ले लेते हैं, ये चीज गलत करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी जगह पत्थर वगैरह टूटे हुए थे जो कि हमारे पैर में चुभ भी रहे थे। ये इनका डिमेरिट है, अदरवाइज आप इसको घूम सकते हैं, काफी बेटर ऑप्शन है। तो ये भूल भुलैया करीबन हमने 1 घंटा इसको घूमा और काफी ज्यादा अंधेरा भी था, अंदर लाइट की भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो आप अपने फोन में अपना टॉर्च ऑन करें और काफी सावधानी से चले, क्योंकि बीच बीच में गड्ढे हैं, रास्ता सही नहीं है और पतली सी रास्ता है और बगल में खिड़की है, तो आप गिर भी सकते हो। घूमने के बाद हम निकले बाहर की तरफ और बाहर में जैसे कि आप देख सकते हो डुगू काफी थक चुका था और डर भी गया था कि दोबारा मुझे अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमने पानी पिया और हम फिर निकले आगे की तरफ। अब हम जाएंगे छोटा इमाम बाड़ा। क्योंकि मैंने आपको कहा था टिकट अपना संभाल के रखिएगा, और टिकट इसलिए कहा था कि आप छोटा इमाम बाड़ा और बाकी चीजें भी है वो भी आप फ्री में घूम सकते हो, सिर्फ एक ही टिकट में। यहाँ पर हमने लिया अपना लगेज और हम बाहर निकले और यहाँ पे मिल रही थी बहुत सारी चीजें, हमने खरीदा और फिर कुछ हम खाए पिए और फिर हम वापस गए रूमी दरवाजा की तरफ। रूमी दरवाजा से हम लेंगे ऑटो और ऑटो से जाएंगे हम छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा जाने के रास्ते में आपको दिखेगा क्लॉक टावर, पिक्चर गैलरी और शाही तालाब, तीनों एक ही जगह होंगे। लेकिन पहले हम छोटा इमाम बाड़ा घूम के आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो छोटा इमाम बाड़ा पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा ये गेट, लेकिन ये छोटा इमाम बाड़ा नहीं है। इस गेट के अंदर है एक और गेट जहाँ पर होती है टिकट चेक, और उस वहीं से आप वो छोटा इमाम बाड़ा की तरफ अंदर चलते हैं। तो अगर मैं बड़े इमाम बाड़ा से इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो करीबन 1 किलोमीटर है। और यहाँ पर है ये हिस्ट्री बोर्ड, इमाम बाड़ा क्यों बनाया गया था उसमें सब लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े और आगे दिखा हमें कुछ इस तरीके का व्यू। यहाँ पे कुछ मूर्ति बनी हुई थी जिसमें बड़ी सी चेन लगी हुई थी, बंधी हुई थी आपको डायरेक्ट उनके गेट से। तो छोटा इमाम बाड़ा अपने अंदर से खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुल बना हुआ है, और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि बहुत सारी चीजें बंद है, लॉक लगी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये चीज मुझे देखकर थोड़ा सा अफसोस लगा। आइए आगे चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में आपको सेम वैसे ही अपने स्लीपर्स जमा करने थे। मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, गर्मी इतनी थी, हमारे पैर भी बिल्कुल जल रहे थे। फिर भी हम आगे बढ़े और यहाँ पे थी छोटी सी पॉन्ड जो कि बिल्कुल ही गंदी थी, बट फिर भी हमने इसे थोड़ा बहुत अपने पानी के साथ में खेला। फिर हम अंदर गए हॉल की तरफ। तो यहाँ पता चलता है कि अवध के नवाब और उनकी माँ के लिए एक मकबरे के रूप में काम करना था, जिनसे उन्हें बग में दफनाया गया था, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। अभी भी काफी अंदर मेंटेनेंस में है, बट अंदर घुसने के बाद में काफी लाइटिंग्स वगैरह, झूमर वगैरह देखने में अच्छा तो लग रहा था, बट कई चीजों के हमें नाम नहीं पता है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आपको जरूर ये बात आपको पता होगी कि ये क्या चीज है, तो कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि हम भी जान सके ये क्या है। हमने तो सिर्फ मोहर्रम के वक्त देखा है और इसे बनाने में करीबन 54 इयर्स लगे थे। 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा सिया मुसलमानों के लिए इमाम बाड़ा या एक मंडली रूप हॉल के रूप में बनाया गया था। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे, किसी ने मुझे कहा यहाँ पे सर ढकने के लिए, तो वो मैं वही कर रही थी। और फिर हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में ये रहा ये क्लॉक टावर और यहीं से है ये शाही तालाब भी। तो यहाँ पे डुगू मस्ती कर रहा था, मामा मुझे अंदर जाना है, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे मना कर रही थी कि तुम अंदर मत जाओ। और यहाँ पर पूछने पर पता चलता है कि यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को म्यूजिकल यहाँ पर जन गण मन बजाई जाती है और काफी यहाँ पे लोकप्रिय धार्मिक महोत्सव भी यहाँ पे किया जाता है। और सामने ही दिखेगा आपको क्लॉक टावर, जिसका निर्माण 1881 में नवाब नजर उद्दीन हैदर द्वारा अवध के संयुक्त राज्यों के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन
के सम्मान में करवाया था। ये लंदन के बिग बेन से प्रेरित यह टावर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, जिसकी ऊंचाई करीबन 221 फीट है। तो इसके ही आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पहुंचते हैं हम पिक्चर गैलरी के पास। हम पिक्चर गैलरी के अंदर और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक। और यह पिक्चर गैलरी 19वीं शताब्दी में बनी। यह लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीर देखी जा सकती है। यह गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ नवाबों का डंका बजता था। तो आइए चलते हैं और इनके अंदर देखते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, यहाँ भी आपको घुसने के समय टिकट चेक होता है, तो वही टिकट आपका यहाँ भी काम आ जाएगा। तो न्यू टिकट बाय करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पहुंचने के बाद में कुछ अंदर से दृश्य कुछ ऐसा है। और यहाँ पे हर एक नवाब का तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ था और उनकी शासन के काल भी यहाँ पर अच्छे से नीचे लिखे हुए थे उनके नामों के साथ। तो इनमें से कुछ पिक्चर यहाँ पर है और यहाँ पे आपको कैमरास अलाउ नहीं है, बट चूंकि हम व्लॉगर्स हैं तो हमें अलाउ हो गया। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिरर्स मैं देख करके मैं सोच रही थी कि ये मिरर्स होते किस लिए हैं। फिर ये सब घूमने के बाद में हम निकले पहाड़ की तरफ और यहाँ पे हमें बहुत जोर से प्यास लगी थी, पानी पिए। और यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ से आपको हर एक चीज का व्यू मिल जाएगा, छोटा इमाम बाड़ा हो या बड़ा इमाम बाड़ा हो, सबकी यहाँ से दिखाई दे जाती है। पहले तो हम यहाँ पानी पियेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर हम निकलेंगे बाहर की तरफ। और नीचे काफी सीढ़ियां उतरने के बाद ये व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप ये लखनऊ विजिट जरूर करेंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।